Hello students. So next question is, let R be the real relation from n to n natural numbers to natural number. Define R equals to a comma b and AB belongs to natural number a is equals to b square. Are the following true? तो आपको थ्री ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से ट्रू बताना है. a comma a belongs to R for all a belongs to natural number. Second है a comma b belongs to R implies b comma a also belongs to R. And third option is a comma b belongs to R, b comma c belongs to R implies a comma c belongs to R. जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस. तो देखते हैं कैसे जस्टिफाई करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 9, हमें रिलेशन जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है a कॉमा b एंड a एंड b आर नेचुरल नंबर्स. और रिलेशन जो डिफाइंड है वो दिया हुआ है a स्क्वायर a इक्वल्स टू b स्क्वायर. तो a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो इफ a कॉमा a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इफ a कॉमा a belongs to relation, this implies a equals to a square. ध्यान रखना है आपने, ठीक है. a equals to a square for all a belongs to natural numbers. तो क्या ये होगा a equals to a square, है ना. a की जगह पे देखिए, a की जगह पे a है, b की जगह पे a आ गया. आप इसको कंपेयर कीजिए, ठीक है. b की जगह पे a आ गया. तो for all a belongs to नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ना. मान लेते हैं a की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर नहीं है, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट ये फॉल्स है ना. वैसे 3 का भी देख सकते हैं, 4 का भी देख सकते हैं, 5 का भी आप देख सकते हैं, ठीक है. 1 पे ही ट्रू आएगा सर, ठीक है. सेकंड देखते हैं. सेकंड कंडीशन जो हमें देखना है, तो सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन. a कॉमा बी रिलेशन में अगर बिलोंग करता है तो हमें रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ है कि a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है. बट क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं b कॉमा ए, अगर b कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग करेगा, इफ b कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, तो आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है ना. ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट ऑर्डर ध्यान रखना है. अब a की जगह पे b आ चुका है, तो a की जगह पे b, तो b इक्वल्स टू ए स्क्वायर. क्या अगर ये रिजल्ट है तो हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है. a इक्वल्स टू अगर b स्क्वायर है तो हम b इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ से बिल्कुल नहीं कह सकते. तो यहाँ से, ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि b कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन. ये बिलोंग रिलेशन को नहीं करता है, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट भी जो है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. थर्ड स्टेटमेंट इज a comma b belongs to relation. If it belongs to relation, it means a equals to b square, ठीक है. एंड b comma c also belongs to relation. ये भी दिया हुआ है also belongs to relation. इसका मतलब है कि b equals to c square, ठीक है. तो b equals to c square. तो क्या यहाँ से देखिए, हमें कहना है कि a comma c, अगर हम चेक कर लेते हैं, if a comma c belongs to the relation, इसका मतलब क्या है कि a equals to c square आना चाहिए. तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि अगर b c स्क्वायर की इक्वल है तो हम इसमें a लिखेंगे, तो a इक्वल्स टू b की जगह पे अगर हम c स्क्वायर लिखेंगे तो ये c की पावर 2, a इक्वल्स टू c की पावर 4 हो जाएगा. c स्क्वायर नहीं आ रहा, ठीक है. तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि a कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू दी रिलेशन, ठीक है. ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है. तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारे फॉल्स है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट इज लेट a इक्वल्स टू set a equals to 1, 2, 3, 4, set b equals to 1, 5, 9, 11, 15, 16, and f is 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, and 2, 9. Are the following is true? F is a relation from a to b, or f is a function from a to b. Justify your answer in each case. Okay, so f is a relation means f is given to you, that is 1, 5, 1 belongs to set A and 5 belongs to set B. Similarly 2, 9, so 2 belongs to relation A and 9 belongs to relation set B. Similarly 3, 1 means set 3 belongs to set A and 1 belongs to set B. And 4, 5 means 4 from set A and 5 from set B. And similarly 2, 11, so 2 belongs to set A and 11 belongs to set B. So this one, f is a subset of A cross B. Therefore f is a relation from A to B, relation from
A to B. So A to B. Okay. Now second, first is true. Now second हम यहाँ देख लेते हैं क्या है. F is a function from A to B. If you will see here, F1 means image of 1 is 5. Similarly, F2, image of 2 is 9. F1 is 5, F2 is 9, F3 is 1. Okay, F3 is 1, F4 is 5, F4 is 5, and F2 is 11. F2 is 11. So here we can see that here 2 has two images. ठीक है, 2 images कौन कौन से. F का एक इमेज 9 भी है और F का इमेज एक 11 भी है. 2 images, that is 2, that is 9, 11. Therefore this is not a function. Okay, not a function, because आपको यहाँ पे यूनिक इमेज होना चाहिए सेट ए के सारे एलिमेंट्स का यूनिक इमेज होना चाहिए यहाँ पे. तो 2 का यूनिक इमेज नहीं है ना. सो हम ऑप्शन आंसर में ये भी लिख सकते हैं, 2 हैज not an unique image, therefore the function is not an therefore the relation is not a function. Okay, relation is not a function. Thank you.